थोड़ा सा ब्रीफ से हम देखेंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल यू हैव 2 कंटेनर्स, ठीक है। उन 2 कंटेनर्स के अंदर आपने जो यूज़ किया है वो है 1 kg सॉल्वेंट। रिमेंबर दैट हम मोस्ट प्रोबेबली जो है जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं वो यूज़ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी भी यूज़ हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी यूज़ हो सकती है, लेकिन मोस्टली हम मोलैरिटी में बात करते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं उसको आपने डिजोल्व किसमें करना है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट लिया गया है, ठीक है। 2 कंटेनर्स में वाटर ले लिया। अब देखें इसमें इसने कहा कि यू हैव 0.01 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और इसमें है 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब फौरन से देखते सारा बोलोगे कि 0.01 वाला मोल्स जो है ये तो वेरी डिल्यूट है एज कम्पेयर टू 2 मोल्स, और 2 मोल्स एज कम्पेयर टू 0.01 स्ट्रॉन्ग है या कंसनट्रेटेड अमाउंट है। तो आपसे जब भी पूछे जाए व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो आप फौरन बोलोगे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द 0.001 मोलर, ठीक है। और दूसरी कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, C इज इक्वल टू 2 मोल्स। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द दिस कंटेनर, तो आप फौरन बोलोगे 0.01 मोलर और दूसरे की 2 मोलर है। मोलर के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी हो सोल्यूशन की, क्योंकि देखो आप जब भी सेल्स यूज़ करते हो तो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हो, एक्वस मीडिया या जो भी आपके पास सोल्यूशन है आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर भी आपको कहा गया कि अगर इस कंटेनर को हम बैटरी प्रोवाइड कर दें, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो चार्जेस जो इलेक्ट्रोलाइट में होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, नॉर्मली ऐसा है। फिर हम ये कहते हैं कि जितने चार्जेस आप डालोगे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उतनी ही उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक पैरामीटर एक सजेस्ट किया, हमने सोचा हुआ था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ना चाहिए। सो कंसंट्रेशन बढ़ने से किसी की चीज़ की भी मटेरियल जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट करंट इंक्रीज़ करना चाहिए। बट यहाँ पे कहा गया कि फॉर एग्जांपल दीज आर द रैंडम वैल्यूज़ आई हैव चूजन। 0.01 मोलर सोल्यूशन की जो करंट था पास किया गया, जो यहाँ पे एम मीटर के थ्रू या वोल्ट मीटर या किसी की तरीके से मेजर किया गया, वो 0.1 एम्पियर था। अब वो कहते हैं अगर 0.01 कंसंट्रेशन पे मोलैरिटी पे अगर इतनी 0.1 वैल्यू थी, तो आपके ख्याल में 2 मोलर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी। आप फ़ौरन से बोलोगे कंसंट्रेशन बढ़ी है तो मोलैरिटी जो बढ़ रही है उसकी वजह से करंट भी ज़्यादा होना चाहिए। हमारा यही होना चाहिए, तो होना भी ऐसा ही चाहिए कि 2 मोलर सोल्यूशन का करंट 0.1 नहीं बल्कि 2 मोलर ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है। पर ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके कि 2 मोलर सोल्यूशन की जो करंट था ना वो था 0.1 एम्पियर। अब हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, हमारे सामने ऐसे उल्ट पैरामीटर क्यों है कि कंसंट्रेशन बनने से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को तो इंक्रीज़ करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये रिप्रेजेंट किया गया कि आपके पास बेसिकली चीज़ जितनी भी दी जाए, कंसंट्रेशन जितनी भी हो, उसमें से वो अमाउंट जो ज़्यादा एक्टिव होगी, जो पार्टिसिपेट करेगी, उसको हम एक्टिवेट कहते हैं। यानी वो कंसंट्रेशन की वो अमाउंट जो ज़्यादा एक्टिव है, एफिशिएंट है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड, वो आपके पास एक्टिविटी कहलाती है। यहाँ से कॉन्सेप्ट एक्टिविटी का बेसिकली आया था कि एक्टिविटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, एक्टिविटी चाहिए ही क्यों थी, ठीक। तो यहाँ से एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। तो बट एक्चुअली इट इज नॉट द सेम एज वी थॉट। व्हाई इट इज सो, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम हेयर। तो कंटेनर नंबर 2 में आपके पास कंसंट्रेशन चाहे ज़्यादा भी हो गई है पर आपके पास उसकी एक्टिविटी जस्ट लाइक 0.1, यू कैन से दैट कंसंट्रेशन इसकी 2 मोलैरिटी है बट इसकी एक्टिविटी उससे कम है और इट्स बिहेव लाइक 0.1 मोलर। यानी जितना 001 मोलर इसकी मोलैरिटी का करंट आ रहा था उतना ही इसका करंट आ रहा है। तो इसका मतलब इस सोल्यूशन की एक्टिविटी आपके पास क्या है, कम है, ठीक है। तो एक्टिविटी आपके पास कम है। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल हमने 0.01 मोल लिया था और 2 मोलर सोल्यूशन लिया, ठीक है। ये डाइल्यूट सोल्यूशन था, ये कंसंट्रेटेड था। जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है दे आर जस्ट अप्रोचिंग टू द आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिसकी एक प्रॉपर्टी है, एक तो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि उनमें
जो भी सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन नहीं होती। तो आप देखो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो सोडियम बेचारा कहाँ पड़ा हुआ होगा, क्लोरीन कहाँ पड़ा हुआ होगा, इनकी आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई इंटरेक्शन नहीं डेवलप हो रही होगी। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा, क्लोरीन नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं नज़र आ, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, वेरी वेरी लेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हम कह सकते हैं दीज आर द आइडियल सोल्यूशन। तो आप देखो जितने भी आयंस आप लोगे वो सारे के सारे ही मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जैसे ही बैटरी आएगी, बैटरी सोर्स आपको लगा हुआ है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, तो फ़ौरन से क्या होगा, जैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्योंकि आपके पास फार अवे फ्रॉम आयंस टू ईच अदर है, जब इनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत वीक है, नेग्लिजिबल है, तो जैसे ही करंट मिलेगा पॉजिटिव फ़ौरन से जंप करके जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जंप करके जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब आप जितनी चीज़ डालोगे वो सारी की सारी एक्टिविटी शो करेगी, वो सारी की सारी अमाउंट एफिशिएंट है। तो हम ये कहते थे जितनी अमाउंट हमने यूज़ की उतना ही हमें करंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तो हो गया डाइल्यूट सोल्यूशन। अब दूसरे कंटेनर में हमारे पास था, मोलैलिटी चेंज हो गई थी, 2 मोलर सोल्यूशन था, ऐसी था ना, 2 मोलर। अब हमने सोचा कि 2 मोलर है तो इससे करंट भी हमें उतना ही मिलना चाहिए, इसकी एफिशिएंसी भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था क्योंकि सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो गया। कंसनट्रेटेड का मतलब है पहले सोल्यूशन में आपके पास जो आयंस पड़े हुए थे बड़े फार अवे फ्रॉम ईच अदर थे, लेकिन अब पॉजिटिव को नेगेटिव नज़र आ रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बड़े करीब करीब पड़े हुए। तो जब ये बहुत करीब करीब है, देयर इज़ अ चांस कि उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, यानी हम उसे कह सकते हैं देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स अट्रैक्शन की डेवलप हो जाएगी तो देर इज़ लेस चांस टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो आपस में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो कर रहे हैं, बजाय इसके वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकें। तो उस टाइम इस वजह से 2 मोलर सोल्यूशन की एक्टिविटी कम हो जाती है। दैट इज़ वाई ऑल्दो इट हैज़ 2 मोलर कंसनट्रेशन बट इट्स एफिशिएंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इन द सोल्यूशन इज़ नॉट सो एफिशिएंट। उनकी अपनी एफिशिएंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकें, दैट इज़ वाई इसकी एक्टिविटी ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आता है कि आपसे पूछा जा सकता है, हम एक्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो क्या होता है कि 2 मोलर सोल्यूशन की जो एक्टिविटी है वो 0.01 मोल है। इट्स जस्ट मैचिंग टूवर्ड्स दैट। कोई भी रैंडम मैंने नंबर ले लिया, अगर मैं बोलूँ 1 मोल की कितनी होगी, तो 1 मतलब 0.01 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0.2 क्या है आपके पास, 0.01, इट इज़ बेसिकली द एक्टिविटी। C is the concentration which is taking in molarity, molality or mole fraction. तो gamma is the factor which is termed as activity coefficient, activity per mole, per molality ले रहते हैं, A/C। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं जितनी हमने अमाउंट डाली उतनी ही अगर एक्टिविटी शो कर दी उसने, फॉर एग्जांपल 0.01 मोल्स लिए थे, उतने ही एक्टिविटी सारे पार्टिकल्स ने शो की, तो इसका मतलब गैमा की वैल्यू क्या आती है, 1। अगर 1 आंसर नहीं आता गैमा का तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन आइडियल नहीं है, इट्स डेविएटिंग फ्रॉम दैट बिहेवियर, आइडियलिटी से डेविएट कर रहा है, वो पॉजिटिव साइड पे भी जा सकता है, नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है। ठीक है, उन केस पे हम कहते थे आपकी कंसंट्रेशन या तो ज़्यादा है या कम है, लेकिन आपकी एक्टिविटी उसके बराबर नहीं आ रही। ठीक है, तो हमेशा याद रखो एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन व्हेन यू आर डीलिंग विद आइडियल कंडीशन। अब वो कहता है, पहले तो हमने एक केस लिया कि यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स थे, अगर भाई ये भी तो चांस हो सकता है, अगर हम देखते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने कंसंट्रेशन 2 मोलर रखी तो हमने कहा था उसकी वैल्यू एज सच उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कहता है अगर हम और कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज आता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से, बहुत हाई करने से आपके पास क्या हो जाता है, जो एक्टिविटी है वो जितनी उसे दिखानी चाहिए उससे भी ज़्यादा बन जाती है। वाई इज इट सो, कहते हैं अगर आप 4 मोल्स लेते हो जहाँ आप 2 मोल्स ले रहे थे वहाँ की बजाय 4 मोल्स लेते हो, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो 1 kg लेना, वो तो पर kg है। अब पर kg में आपने 4 मोल्स वेट डाल दिए, आपके पास सोडियम क्लोराइड का जितना भी वेट आता है आपने 4 मोल्स डाल दिए हैं उसके। अब 4 मोल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो गया है, बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गई है, पार्टिकल्स को जगह ही नहीं मिल रही इधर उधर जाने की, बहुत ज़्यादा रश पड़ गया। अब आपको पता है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो उस खास हद तक अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को जब तक वो एक दूसरे को अप्रोच ना कर लें। तो जब आपके पास 2 मोलर कंसंट्रेशन थी तो पार्टिकल एक दूसरे की अप्रोचिंग में आ रहे थे, दे आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन वो कहता है
कि जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोल्स आप यूज़ कर लेते हो, तो देयर इज़ अ चांस कि वहाँ पे अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन स्टार्ट हो जाए। यानी दो चार्जेस एक दूसरे की अट्रैक्टिव फील्ड में जब आ गए हैं, ठीक है, वो जब एक हद से ज़्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे, दे गोइंग टू बी रिपल्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपल्शन की तरफ जाएंगे। जब वो रिपल्शन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फासला फिर से दूर होना शुरू हो जाएगा। जब फासला दूर होगा तो फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस जिसकी एक्टिविटी अपनी अमाउंट में डालेगी उससे 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम्स ज़्यादा आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन में अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन एक्टिव हो जाती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। तो ये आपके पास टर्म्स आती हैं। और अगर आपसे जनरली हम एक सपोज याद करने के लिए देखें, तो गैमा की वैल्यू 1 का मतलब होता है आइडियल सोल्यूशन, यानी जितनी अमाउंट आप डालोगे उतने ही पार्टिकल्स एक्टिव होंगे, ये नहीं कि कोई कम ज़्यादा होगा। अगर गैमा की वैल्यू लेस देन 1 है या अप्रोचेस टू 0 या उससे कम है, तो हम वहाँ कहते हैं आपने जितनी अमाउंट डाली है ना, एक्टिविटी उससे कम आएगी। और उसका मकसद क्या होता है, अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर गैमा की वैल्यू मोर देन 1 है, 2 3 4 सो ऑन, तो उसमें हम कहते हैं जितना आपने कंपाउंड डाला है ना, सी यानी कम कंसंट्रेशन, एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा आती है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव नेचर। तो ये बेसिकली एक्टिविटी है। तो यहाँ पे एक जनरल सा एक ग्राफ है याद करने के लिए। अगर 1 से वैल्यू हम सेट कर देते हैं, तो जब आप देखो 1 से वैल्यू ड्रॉप करती हुई आती है, व्हाट हैपन, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनना शुरू हो जाती हैं। और अगर एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच कर लेते हैं, दे आर गोइंग टू बी रिपल्स टू ईच अदर, और वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए।